दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। यहाँ के हर गली में खाने के अलग अलग खुशबू मिलते हैं, जैसे कि नान, कबाब, चिकन टिक्का। लेकिन सवाल एक ही है कि जिस तंदूर से ये बनता है वो तंदूर आखिर दिल्ली में बैन क्यों है। आज की वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या तंदूर वाकई में गैर कानूनी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। आज के टाइम में अगर किसी भी इंसान से अगर पूछा जाए कि दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो लगभग सभी का जवाब यही आएगा कि एयर पोल्यूशन। आज के टाइम में एयर पोल्यूशन दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बन चुकी है। दिल्ली में सर्दियों के मौसम में AQI 400 से भी ज्यादा ऊपर चला जाता है, जिससे सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? वहाँ की गाड़ियाँ, वहाँ की फैक्ट्रियाँ या फिर वहाँ के होटल और ढाबों के तंदूर? जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि तंदूर एक मिट्टी या फिर लोहे का बना हुआ ओवन होता है, जिसमें लकड़ी, कोयला, उपले या फिर सॉलिड फ्यूल जलाया जाता है। दिल्ली गवर्नमेंट और DPCC यानी कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अनुसार दिल्ली में सॉलिड फ्यूल से चलने वाले उपकरण बैन है और तंदूर अधिकांश सॉलिड फ्यूल से ही चलते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या तंदूर पूरी तरीके से बैन है? यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि तंदूर पूरी तरीके से बैन नहीं है, बल्कि उसका फ्यूल बैन है। अगर कोई रेस्टोरेंट LPG या फिर इलेक्ट्रिक तंदूर का यूज करता है प्रॉपर चिमनी और पॉल्यूशन टर्न्स के साथ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादातर छोटे ढाबे कोयले और लकड़ी से ही चलते हैं और प्रॉब्लम यही से शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि क्या इसके लिए गरीब ढाबे वाला ही दोषी है? सच तो यह है कि बड़े होटल वाले आसानी से नियम मान लेते हैं, लेकिन छोटे ढाबों वालों के पास संसाधन न होने की वजह से वो नियम नहीं मान पाते हैं। आज के टाइम में इलेक्ट्रिक या फिर गैस तंदूर काफी महंगे होते हैं और उनको यूज करना भी काफी खर्चीला पड़ता है। WHO के अनुसार एयर पोल्यूशन की वजह से अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, हार्ट डिजीज और छोटे बच्चों के लंग्स डेवलपमेंट में समस्या हो सकती है। दिल्ली में हर साल हजारों मौतें प्रदूषण से जुड़ी होती हैं। अगर तंदूर हटाओगे तो रोजगार जाएगा और तंदूर जलाओगे तो हवा और भी ज्यादा खराब होगी। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसको आखिर कैसे खत्म किया जा सकता है? तो पहला है कि अगर सरकार सब्सिडी दे छोटे ढाबों वालों की, और दूसरा है कि गैस या फिर इलेक्ट्रिक तंदूर सस्ता किया जाए ताकि गरीब ढाबे वाले उसको आसानी से यूज कर सके। दिल्ली में तंदूर एक ओवन नहीं है, एक बहस है रोजगार बनाम स्वास्थ्य की। तंदूर को तो बिलियन बनाना आसान है, लेकिन सिस्टम को ठीक करना उतना ही मुश्किल है। असली सवाल ये नहीं है कि तंदूर बैन क्यों है, असली सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया जा सकता जिससे कि खाना भी चले और सांसें भी। समझने वाली बात यह है कि तंदूर से जितना ज्यादा पोल्यूशन होता है, उससे कहीं ज्यादा पोल्यूशन रोड पे चलने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों से होता है।